औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। नाज़रीन, आज मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। बाकी इंसाफ के ऊपर बात करेंगे कि हमारे मुल्क में इंसाफ कैसा है और क्या जो हमारे माशरे में हो रहा है क्या ये इस्लाम में जायज़ है। तो क्या हमारा जो माशरा है, जो इस्लाम की जो इंसाफ के ऊपर जो हमारे लिए सबक है, क्या उसके ऊपर अमल कर रहे हैं, ये सारी बातें होंगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा वाक़या सुनाना चाहता हूँ कि एक इलाके में किसी के घर के सामने कुत्ता मर गया। तो जब मालिक मकान बाहर निकला तो उसने देखा कि मेरे घर के सामने कुत्ता मरा पड़ा है। तो उसने सोचा कि ये कुत्ता यहाँ पर कैसे मर गया। तो उसने किसी बंदे को बुलाया कि यार यहाँ से उठा दो। तो कोई भी उसके ऊपर हामी ना हुआ, लेकिन एक सफाई वाला था तो उसने बोला कि सर मैं उठा लेता हूँ, लेकिन यह है कि आपको 100 रुपया देना पड़ेगा। हाजी साहब ने फ़ौरन उसको 100 रुपया दिया और उसको बोला कि कहीं इसको साइड पर फेंक कर आ जाओ। तो उस बंदे ने क्या किया कि वहाँ से उठाकर उसने 3-4 घर छोड़कर चौथे घर के सामने फिर फेंक दिया। तो वहाँ पर भी जब वो घर वाले बाहर निकले देखा तो कुत्ता मरा पड़ा है, अब कोई उठाने वाला नहीं है। जब उन्होंने देखा तो एक सफाई वाला बैठा था, उसको बुलाया कि भाई यहाँ से कुत्ता उठा दो। उसने बोला कुत्ता तो मैं उठा दूँगा, लेकिन इसके चार्जेज़ हैं, मैं इसका 100 रुपया लूँगा। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, आप 100 रुपया ले लो, लेकिन उसको उठाकर फेंक दो। लेकिन जब वहाँ से उसने उठाया तो उसने एक गली छोड़कर दूसरी गली में किसी के घर के सामने फिर फेंक दिया। तो कहने का मकसद ये है कि उस बंदे ने तकरीबन 1 घंटे में 800-900 रुपया कमाया और फिर उसने अपने भाई को फ़ोन कर दिया कि ये छोटा सा काम है, आप करो तो आपको इसके कुछ पैसे मिल जाएंगे। यानी कहने का मकसद ये है कि हमारा जो माशरा है ये किस तरफ जा रहा है। ये हेरा फेरी जो ये सीधी सीधी हेरा फेरी है, ये किस तरफ जा रहा है हमारा माशरा। क्या हमें इस तरह करना चाहिए? क्या ये हमारा जो पैसे कमाने का जो तरीका है, क्या ये सही हलाल का तरीका है? कहीं हम हराम तो नहीं कमा रहे। अब बात करते हैं हम इंसाफ की। कुछ दिनों पहले चीनी महंगी हुई, हर बंदा परेशान हो गया, मैं भी उसी में शामिल हूँ। हर बंदा परेशान हो गया। कुछ ने किसी का सर्किट इतना नहीं चलता है कि वो इतनी चीनी अफोर्ड कर सके या इतने पैसे भर सके। तो चीनी जब महंगी हुई तो जो दुकानदार हैं उन्होंने अपने कारोबार को खूब चमका लिया। अगर वो चाहे 30 की दे रहे थे तो 40 की कर दी, अगर कोई 25 की दे रहा था तो 35 की कर दी, कोई 40 की दे रहा है तो उसने 50 की कर दी। कहने का मकसद ये है कि उन्होंने शुक्र का कलमा पढ़ा कि गवर्नमेंट ने चीनी महंगी की। अब चीनी आज का जो रेट चल रहा है वो 90 रुपये है, लेकिन जो होटलों के ऊपर जो रेट चल रहा है वही चल रहा है जो 130-140 रुपये किलो चीनी के ऊपर थी। तो यहाँ पर हमारा इंसाफ कहाँ पर गया? बात मैं फिर वही करूँगा, कुछ लोगों को बुरी भी लगेगी कि हम निकलते हैं रोडों के ऊपर कि ये हो गया, फ़लाँ मुल्क ने ये कर दिया, वो कर दिया। क्या हमारा इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि आप इंसाफ करें? आप कम से कम अपने दिल को साफ़ करें। इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमल का दारोमदार नीयतों के ऊपर है। लेकिन हमारी नीयतें नहीं हैं ऐसी, साफ़ नीयतें नहीं हैं, साफ़ सोचें नहीं हैं। अब मैं आपको एक बात बताता चलूँ। हम घर बनाते हैं, हमारे घर की जो टूटियाँ लगी होती हैं, कोई मेड इन चाइना की लगी है, कोई मेड इन जर्मनी की लगी है, कोई मेड इन फ्रांस की लगी हुई है, कोई मेड इन अमेरिका की लगी है, कोई मेड इन जापान की लगी हुई है। हमारे घर में टीवी हैं, LCD हैं, हत्ता कि कोई भी चीज़ है हम चाहते हैं कि इम्पोर्टेड हो, बाहर के मुल्क की हो। हम उन्हीं टूटियों को इस्तेमाल करके वज़ू करते हैं। क्यों? कि हमें वो इम्पोर्टेड चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, जबकि हम निकलते ख़िलाफ़ उन रोडों के ऊपर उनके ख़िलाफ़ ही निकलते हैं। भले वो फ्रांस हो, भले वो इटली हो, भले जर्मनी, हम उनके ख़िलाफ़ ही निकलते हैं, लेकिन चीज़ें हम उनकी इस्तेमाल कर रहे हैं। अब मैं आपको बड़े काम की एक बात बताना चाहता हूँ। जाए नमाज जिसके ऊपर हम नमाज अदा करते हैं घरों में अक्सर, ये हमारी तकरीबन 70% बाहर की बन कर आती हैं। कोई कोरिया से बन कर आ रही है, कोई फ्रांस से बन कर आ रही है, कोई जर्मनी से बन कर आ रही है। हम उन जा नमाज़ों के ऊपर बैठकर हम दुआ क्या मांगते हैं? या अल्लाह काफरों का बेड़ा गर्क कर दे, उन्होंने हमारे मुल्क को तबाह कर दिया, वो हमारे दुश्मन हैं। हम जिस जा नमाज के ऊपर बैठे हैं वो बनी काफरों ने बनाई है,
और हम उसके ऊपर बैठकर नमाज पढ़ रहे हैं और हम अल्लाह से ये दुआ कर रहे हैं कि या अल्लाह उनका बेड़ा गर्क कर। यानी कि कहने का मकसद ये है, हमें अपनी चीज़ से तो प्यार ही नहीं है, हमें तो सारी इम्पोर्टेंट चाहिए। अगर आप किसी बड़े वीआईपी घर में चले जाए ना, अक्सर होता है कि वो दिखाते हैं तो कहते हैं आपको ये पता है कि मैंने ये पत्थर कहाँ से मंगवाया, ये तो फ्रांस से आया, ये जो मैंने टॉयलेट लगाया है ये तो जर्मनी का है, ये जो मेरे पास एलसीडी है ये जापान से आया हुआ है, आपको पता है जो मैंने घड़ी पहनी हुई है ये अमेरिका की है, जो मेरे बूट हैं ये भी जापान के हैं या ऑस्ट्रेलिया के हैं। कभी भी नहीं कहेगा कोई कि यार ये पाकिस्तान की चीज़ है। क्या वजह है? क्या या तो हम गलत हैं, या हमारी सोच गलत है, या हमारी नीतियाँ गलत हैं? वजह क्या है? मुझे बताएं कि ऐसी कौन सी खामी हमारे मुल्क में या हमारे अंदर है कि हमें अपने घर की चीज़ ही अच्छी नहीं लगती। इस सवाल का जवाब जो है वो मुझे आपसे चाहिए। जितने पढ़े लिखे लोग हैं मुझे उनसे ये जवाब चाहिए और तफसीलन जवाब चाहिए। और मैं दूसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट ये भी करें, ये इंसाफ का तकाजा है, मैं इंसाफ के ऊपर बात कर रहा हूँ। अब तेल अगर 5 रुपये महंगा होता है, रोड के ऊपर सब निकलते हैं, रिक्शे वाले ने 10 रुपया फी मील किराया बढ़ा दिया होता है, बस वाले ने भी 10 रुपये किराया, उनको क्या मसला है? मसला तो 500-700 रुपये दिहाड़ी वाले को है। अब मैं एक बात करता हूँ, जज जो हैं वो तकरीबन 17-18 लाख रुपए सैलरी तकरीबन लेते हैं, जबकि वो रिश्वत पता है किससे लेते हैं? जिसकी सैलरी 20,000 रुपया हो उससे वो रिश्वत ले रहे होते हैं। जिसकी तनख्वाह 20,000 रुपया है उससे रिश्वत ले रहा है 17 लाख रुपए वाला। फिर बात हम इंसाफ की करते हैं जी, बाहर निकलो, रोडों के ऊपर निकलो, जो ना निकले वो कादियानी है, जो ना निकले वो कादियानी है, जो निकलेगा वो सही है, सब सही है। भले आप गरीबों की कारें तोड़ दो, भले आप लोगों के मकानों को जला दो, भले आप रोडें बंद कर दें, एम्बुलेंस में कोई मरता है तो मरने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई मरीज़ आ रहा है, मर गया है, कुछ हो गया है, कोई नहीं है, हम तो हक के ऊपर हैं। यानी कि ये हमारे अंदर की चीज़ें हैं। तो जो बातें मैं कर रहा हूँ अगर आपको समझ में आ रही है तो मैं रिक्वेस्ट ही करूँगा, गुजारिश करूँगा स्पेशल कि इन चीज़ों के ऊपर अमल करना ये हमारा काम है, ये किसी और ने नहीं करना है। हमने अपने मुल्क को खुद ठीक करना है। हम खुद कैसे ठीक कर सकते हैं? जब हम खुद ठीक होंगे। हमारे अंदर की सोच क्या होगी? हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान, हमारे मुल्क की हर चीज़ हमें प्यारी जब लगेगी तब हमारा मुल्क तरक्की करेगा। हम दुनिया में बेहतरीन कौम, बेहतरीन मुल्क के साथ नमूदार होंगे। लेकिन हमें तो अपने मुल्क से प्यार ही नहीं है, अपनी चीज़ों से प्यार नहीं है। जिसके भी घर जाएंगे ना तो वो आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें दिखाएगा। कभी भी आपको वो पाकिस्तान की चीज़ आपको दिखाने में वो शर्म आएगी। हर बंदे को शर्म आती है। समझ रहे हैं बात? मैं ये कह रहा हूँ कि अपने मुल्क से प्यार करें, खुदा का वास्ता अपने मुल्क से प्यार करें। अब ये सारी जो बातें मैंने की हैं इनके ऊपर मैं आपकी राय चाहूँगा। जितनी भी मेरा किसी के साथ कोई ज़ाती झगड़ा नहीं है, मेरी पार्टी भी कोई ज़ाती किसी की भी नहीं है, सब बराबर हैं। मेरे लिए जितनी पार्टियां हैं सब बराबर हैं। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि हमारे मुल्क में वो पार्टी होनी चाहिए जो मुल्क के साथ मुखलस हो। भला उन लोगों ने आपके साथ क्या इंसाफ करना है कि जिन्होंने कारोबार के ऊपर जोर लगाना है? कारोबार जिसने करना है उसने आपका कारोबार बंद कर देना है, उसने अपना कारोबार चमकाना है। मुझे सियासी जितने बंदे हैं उनमें से 70% जो सियासी हमारे बंदे हैं वो सब बिजनेसमैन हैं। वो पहले उनका कोई बिजनेस नहीं होती, पहले उनका क्या बिजनेस होता है? या तो उनकी कोई रेडी होती है या उनकी कोई छोटी सी दुकान होती है। लेकिन जब वो कुछ बन जाते हैं तो फिर उनके प्लाजे होते हैं, फिर उनकी दुकानें होती हैं, उनके शॉपिंग मॉल होते हैं, वो बिजनेसमैन होते हैं। फिर पहले उनके पास कुछ भी नहीं होता, पहले उनकी कोई पहचान नहीं होती, लेकिन उसके बाद ही ये सब कुछ होता है। ऐसा कैसे हो जाता है? वो एक मुल्क की सदर थी एक औरत, वो जब उसने इलेक्शन से जब उसको हार हुई तो वो ट्रेन में बैठकर अपने घर में जा रही थी, ना कोई सिक्योरिटी, ना कोई सिस्टम। ऐसी क्या वजह है कि हम खुद अपनी ही सेफ्टी नहीं कर सकते?
ऐसी कौन सी मजबूरियां हैं, हम अपने मुल्क में रहकर ही हमें डर है हर किसी से। हम क्यों ऐसा करते हैं कि हमें डरने की ज़रूरत पड़े? क्यों नहीं हम शेरों की तरह ज़िंदगी गुजार सकते कि अगर आप रोड के ऊपर भी सोए हुए हैं तो आपको कोई परवाह नहीं है? ऐसी क्या वजह है? मैं ये चाहता हूँ हमारा मुल्क इस्लामी मुल्क है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। अल्लाह पाक हमारे मुल्क को सलामत रखे, अल्लाह पाक हमारे मुल्क का नाम पूरी दुनिया में रोशन करे, अल्लाह पाक हमारे मुल्क के पूरी दुनिया के जितने मुसलमान हैं अल्लाह पाक सब पर रहम करे, अल्लाह पाक सब की परेशानियां दूर करे। लेकिन मैं आखिर में ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने मुल्क से प्यार करें, अपने मुल्क के साथ गद्दारी ना करें। नुकसान अपना ही है, किसी का कुछ भी नहीं जाता। अपने मुल्क की चीज़ों को इज़्ज़त दें, अपने मुल्क की चीज़ों के ऊपर एतमाद करें, अपने लोगों के ऊपर एतमाद करें। मैं आपको एक बड़ी मिसाल छोटी सी समझा रहा हूँ। अगर आप फैक्ट्रियों का अंदाज़ा लगा लें, अगर आप चाइना से बंदा मंगवाएंगे ना, वो भले हेल्पर ही क्यों ना हो, तो उसकी सैलरी आपने 2 लाख 3 लाख रुपया रखनी है तो उसने काम करना है। जबकि वही काम एक पाकिस्तानी बंदा इंडस्ट्री में 18,000 या 19,000 रुपये में कर रहा है। तो ये इंसाफ नहीं है। तो कोशिश करें कि अपने मुल्क का ख्याल करें, अपने मुल्क के लोगों का ख्याल करें, उनका हक ना मारें। हमने भी मर जाना है, अमीरों ने भी मर जाना है। अगर कोई बंदा मुझे दिखा दें कि कोई बंदा अपने साथ पैसा, गाड़ियाँ, सोना, चांदी, कोठियाँ सब कुछ साथ लेकर गया हो, कोई ऐसा है ही नहीं और ना हो सकता है। ये फ़ानी दुनिया है, सब कुछ फ़ना होना है और सब कुछ यहाँ पर ही रह जाना है। तो मेरी ये गुजारिश है कि अल्लाह पाक का वास्ता है कि कोशिश करें, रहम करें सब पर। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासर हो, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।